चलो तो हम लोग बैठेंगे आज फिर से टेंस पढ़ेंगे। ठीक, तो टेंस में आज कौन सा क्लास होगा? थर्ड की फोर्थ क्लास। अभी तक टेंस में हम लोग पढ़ रहे हैं प्रेजेंट टेंस, याद है? प्रेजेंट टेंस के पहचानने के नहीं याद है कुछ आप लोगों को? वाक्य के अंत में हाँ बस। अब प्रेजेंट टेंस में हम लोग देख लिए थे, कौन कौन देख लिए थे याद कीजिए फिर से। सबसे पहले देखे थे सिंपल प्रेजेंट टेंस। सेकंड नंबर क्या देखे थे कल? प्रेजेंट कंटिन्यूअस। अब थर्ड नंबर आ जाएगा, आज का क्लास चलेगा प्रेजेंट परफेक्ट। चलिए आज हम लोग ये क्लास करेंगे। फर्स्ट सेकंड कर चुके हैं, ठीक है? तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, ठीक। इसमें सबसे पहले अपना जो देसी तरीका क्या है, इसको पहचानना है कि नहीं? इसको पहचानते कैसे? एक एक करके पहचानेंगे। देखिए आपके पास नाम है फिर है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। ये तीन वर्ड है कि नहीं है? एक प्रेजेंट है, एक परफेक्ट है, एक टेंस। इसको सर सबसे पहले पहचानते हैं। तो सबसे पहले हेडिंग क्या बनेगा? लोगों को पहचानने का तरीका। क्योंकि पहचान गए तो फिर टेंस तो अपने आप बन जाएगा, ठीक? पहचानने का तरीका तो कुछ आप पहले से पहचानते जो बार बार आता है। बोलिए टेंस को कैसे पहचानेगा? वर्ब है तो चलिए फिर से एक नया वर्ड आपके लिए, प्रेजेंट। प्रेजेंट यानी कहाँ पर हो? वर्ब के अंत में नहीं, वाक्य के अंत में, ठीक। चलिए कल भी एक नया वर्ड आपके लिए था कंटिन्यूअस, लेकिन आज आपके लिए क्या वर्ड आया? परफेक्ट। यानी रोज एक नया वर्ड आपके लिए आ रहा है कि नहीं आ रहा? परफेक्ट नया वर्ड आया। तो देखिए सबसे पहले सिंपल था, तो क्या नियम था कि वर्ब के अंत में तो। फिर कल क्या? कंटिन्यूअस। क्या देखे? रहा रही। आज आपके लिए क्या है? परफेक्ट। सर इसका नियम क्या होगा? तो परफेक्ट का सबसे सिंपल नियम है लगा लगा चुका। क्या लगा? चुका। चुका हो सकता है या चुकी हो सकता है या चुकी हो सकता है। चुका, चुकी, चुकी, इधर एक ही वर्ड से बनेगा, ठीक। इधर देखते ही पहचान जाएंगे चुका चुकी लगा परफेक्ट में, है कि नहीं? अब बाकी सर हर आएगा तो प्रेजेंट है, भर आएगा तो टेंस। हमको मेन एक ही पहचानना, सब नहीं पहचानना, समझ गए? इतना इसके जो लिखे हैं चुका चुकी, इसके सिवा कुछ और भी होता है। जैसे देखिए आपको, जैसे होता है आ ए ई, आ ए ई। सर ये क्या लिखे हुए हैं? देखिए इस तीनों को हम समझाते हैं यहाँ पे आप, ठीक है? एक छोटा सा डिब्बा बना के आपको समझाते हैं क्या होता है। जैसे आ ए ई, देखिए तीन लिखे हैं, समझ गए? जैसे देखिए कभी कभी आएगा आपको खाया, खाए, खाई। आपको चुका चुकी नहीं लगा रहेगा, आपको ये देखना पड़ेगा। यानी वर्ब के अंत में आ ए ई, सर क्या होता है? इसका देखो मतलब होता है, जैसे आ मतलब लास्ट में आया आ, ए ई, समझ गए? जैसे उन्हों लिखा लगा वह खेला है। सर आप तो बोले चुका चुकी इसमें ये नहीं है, नहीं ना है। तो एक चीज और तरीका क्या है कि वर्ब के अंत में क्या लगा है? ला नहीं आ, ला नहीं क्या लगा है? आ। तो जिसके अंत में रहे आ ए ई, इसमें किस में आएगा? देखिए तो सब ई टेंस वर्ब है तो पहले से पता है कि वर्ब है तो टेंस है तो प्रेजेंट है। चलिए चुका चुकी चुके ये सब जगह आपको हर एक बुक में मिल सकता है, समझ गए? जितना भी यूट्यूब पर टीचर पढ़ाते हैं इसमें सब आपको मिल जाएगा, लेकिन ये वाला आपको बहुत कम जगह पे देखने को मिलेगा। आ ए ई जो हम लोग नया स्टिंग लिखे हैं, क्या लिखे? आ ए ई। इसका मतलब क्या होता है? आ से क्या आ गया? ए से, ई से। आपको ये नहीं लिखा रहेगा, आपको पहचानना पड़ेगा, समझ गए? तो हम लोग लास्ट में देखिए पहचान लेंगे, समझ गए? यदि आ रहा है तो समझ जाएंगे तो आ है, यदि ऊपर ऐसे रहा है क्या समझेंगे? ए है, ठीक है ना? यदि दीर्घी रहा है तो क्या लेंगे? ई है। ये आपको लिखा नहीं रहेगा, ये आपको खुद से क्या होगा समझना पड़ेगा कि ये जैसे चुका लगल है, चुकी लगल है, चुके लगल है, आ ए ई, ये इसमें से कुछ भी मिल जाए कहाँ पहुंचेगा वो? परफेक्ट में। कोई दिक्कत? चलिए इसको आप लोग लिखिए फटाफट। अब इतना मत लिखिएगा, यहाँ से लिखिएगा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, हेडिंग बनाइएगा। देखिए पहचानने का तरीका 3 नंबर वाला, हाँ 3 नंबर, 4 नंबर लिखिए प्रेजेंट परफेक्ट टेंस।
तो एक वर्ड याद कर लेंगे चुका, इसे तीनों खुद बना लेंगे, देखना कि चुका चुकी चुके। तो बस आपको ये नया याद करना आ ए ई। तो हर एक टेंस में कुछ आपको नया मिल रहा है, बाकी सब पुराना ही है कि नहीं है? सब में टेंस देखिए, सब में टेंस से कॉमन है कि नहीं है? सब में प्रेजेंट है कि नहीं है? तो बार बार नहीं याद करेंगे, एक बार याद हो गया। हर एक में एक नया वर्ड आ रहा है। इसमें सिंपल था तो वर्ब के अंत में था, कंटिन्यूअस यानी रहा रही, परफेक्ट यानी चुका चुकी चुके, आ ए ई। बस आप पहचान लेंगे, कुछ एग्जांपल से देखते हैं। वह खा चुका है, वह खाया है। समझ गए? आगे लिखते हैं, तुम लोग खेल चुके हो, तुम लोग खेले हो। चलिए इसमें देखते हैं, समझ गए? आप लिखते भी रहिए कि वह खा चुका है। ये दूर से देख के लग रहा है कि सर चुका है तो परफेक्ट, चुका है तो परफेक्ट। सर इसमें चुका तो नहीं है, लेकिन एक वर्ड मुझे सर अभी समझ में आया कि आ ए ई। देखिए ये वर्ब के अंत में क्या है? आ है कि नहीं? यहाँ लिखल नहीं है, आपको समझना पड़ेगा। यहाँ क्या लिखल है? आ। सर दोनों का मतलब एक ही काम हो रहा है, वह खा चुका है तो वह खाया है। जैसे ये हो गया, यानी हिंदी में नहीं बोलते हैं कि वह खाया तो वह खाया है। जैसे भोज के समय ज्यादा यूज आएगा ना कि वह खाया है, यानी वो पहले ही काम क्या होगा? कर चुका है। यानी दोनों वाक्य क्या कर रहा है? आपको एक ही चीज को रिप्रेजेंट कर रहा है। जो खाने वाला काम है वो पहले ही हो चुका है, इसमें चुका लगा नहीं है, लेकिन बात उसी को कर रहा है कि वह खाया है, यानी खाने का काम पहले ही कर लिया। ठीक, तो दोनों वाक्य क्या है? सेम है। तो सर ट्रांसलेशन दोनों का सेम बनेगा जी, ये दोनों का ट्रांसलेशन सेम बनेगा, क्योंकि दोनों में एक ही काम को रिप्रेजेंट किया जा रहा है। ठीक, जैसे नीचे देखिए, तुम लोग खेल चुके हो और तुम लोग खेले हो। जैसे आप लोग बच्चे में कभी गए हो खेलने में क्रिकेट तो होते हैं, बोलते हैं कितना बच्चा बोलता है सही लोग खेल चुका है। चाहे तू लोग ना ठेठ भाषा में बोलते हैं ना, ये खेल ले ले है, बोलते हैं ठेठ भाषा में ये खेल ले ले है, मतलब वो खेल लिया है। तो वही बात है, इन दोनों में काम किसको कर रहा है? खेलने को कर रहा है। इसमें भी काम कर चुका है, इसमें भी कर चुका है। तो दोनों सेंटेंस में एक ही चीज को बोध हो रहा है, यानी दोनों भी क्या है? सेम। यानी चुका लगल रहा है, आ लगल रहा है। समझ गए? यानी हम बात को समझ जाएंगे कि काम कौन सा कर रहा है। ठीक ना? समझ गए? तो पहचान लीजिएगा ना सर, तो आप पहचान तो लेंगे, बनाएंगे कैसे? ठीक ना? अब लिखेंगे बनाने का नियम। बनाने का नियम, सब्जेक्ट प्लस हैव या हैज प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट। हाँ, हैव या हैज। ठीक, नोट में लिख देते हैं कि किसके साथ क्या लेते हैं। I, we, you, they and प्लूरल नाउन, इस सब के साथ लेते हैं हैव। he, सबके साथ हैज। ठीक, यानी आप लिख दिए, समझ गए कि सब्जेक्ट में आई रहे, वी रहे, यू रहे, दी रहे, या प्लूरल नाउन है, क्या लेंगे? हैव। ही सीट के साथ हैज। ये आपको याद करना बनता है, ठीक ना? क्योंकि बिना याद की सब्जेक्ट आ गया ही, अब क्या लगाना पता नहीं चल रहा। तो याद कर लेंगे कि ही सीट के साथ क्या लगाते हैं? हैज। आई, वी, यू, दे के साथ हैव। समझ गए? अब सब बना के दिखाते हैं, समझ गए आप लोगों को? चलिए अब नोट कर रहे हैं निधार? वह आम खाया है, वह आम खा चुका है। वे लोग
क्रिकेट खेले हैं। वे लोग क्रिकेट खेल चुके हैं। चलिए आपके पास 4 सेंटेंस दिया, समझ गए। हम एक बनाते हैं, आपको अगला बनाना है, ठीक। तो अच्छे से पहले तो समझ आइए। देखिए सबसे पहले क्या पहचानना है, चुका लग रहा है। क्या लग रहा है? चुका। समझ गए। जैसे बोलते हैं टेंस का बुखार चेक करना, वही चेक करते हैं। जैसे आप पहला में क्या देखे थे कि वर्ब के अंत में तो, रहा रही, अब नया नंबर आ गया चुका, और नहीं तो आ ए ई, 3 वर्ड आ ए ई। सर हम चेक कर लेंगे तो क्या करेंगे, चेक करके हम पहचान लेंगे, है कि नहीं? तो पहचान लेंगे तो सर स्ट्रक्चर कैसे बनेगा? द स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट, हैव या हैज, V3 ऑब्जेक्ट। देखो हैव या हैज दोनों नहीं लेना है, दोनों में से कोई एक लेना है। तो सर किसके साथ क्या लगेगा, लिखा हुआ है आई वी यू दे, अब प्लुरल नाम हैव लेंगे, ही सी इट सिंगुलर नाम हैज लेंगे। अब बाकी सर यहाँ पर V1 V2 नहीं है, V3 है, समझ गए? तो वर्ब फॉर्म्स में आपको हम टिक लगा देंगे, आप यहाँ से याद कर, ठीक ना? सब बनाएंगे कैसे सिखाइए तो। चलिए जैसे वो है तो वह क्या कहते हैं, सब्जेक्ट यानी शुरू वाला। समझिए बात को, दोनों आप समझ गए? समझिए सब्जेक्ट क्या होता है, शुरू वाला, सब्जेक्ट यानी शुरू वाला। तो वह क्या क्या लेंगे? चलिए अब अगला ऑप्शन आपके पास है हैव या हैज, तो ही के साथ क्या लेंगे? चलिए बारी बारी से बनाएंगे, ही हैज। तो अगला क्या था, V3। तो V3 आम की खाना, वर्ब कौन है इसमें? खाना। तो खाना के तो होता है ईट, लेकिन इसका वर्ब 3 ईट एट ईटेन क्या होता है? सर मुझे याद नहीं है, ठीक ना? तो याद नहीं है तो आज आपको लिखा दिया जाएगा, तो आप इसको ठीक है याद कर, ठीक ना? थोड़ा सा भिड़ा लगेगा, थोड़ा ज्यादा नहीं है। ही हैज ईटेन, ईट नहीं लेंगे, ईटेन। सर कहाँ से लाएं आप? ये वर्ब का थर्ड फॉर्म है, समझ गए? तो ही हैज ईटेन, अब लास्ट में ऑब्जेक्ट ए। सर इसका बनाइए तो हम बता सकते हैं सर दोनों सेंटेंस अलग अलग एक ही है। सर दोनों सेंटेंस तो एक ही है, क्योंकि इसमें भी आम खाने का बोध हो रहा है, इसमें भी आम खाने का। सर यहाँ पर चुका लगे या अलग अलग, देखो चुका रहा है आ रहा है, इस सेंटेंस से बोध क्या हो रहा है कि वो कोई व्यक्ति है वह जो आम को खा चुका है। सर इसमें भी वही तो बात है, तो दोनों सेंटेंस में एक ही काम हो रहा है, यानी सेंटेंस क्या हुआ, सेम, ठीक। इसका भी वही बनेगा, ही। देख के कंफ्यूज नहीं करेंगे, समझ गए? कि चुका आ, हम मतलब नहीं, चुका रहे, चुकी रहे, चुके रहे, चाहे आ ए ई रहे, ये सब एक ही होता है, परफेक्ट का, समझ गए? जैसे दे तो क्या होगा, दे, दे के साथ हैव की हैज, सोचिए हैव, दे हैव, अब प्ले का प्लेड, इसमें वही बनेगा, समझ गए? कुछ और एग्जांपल से देखते नहीं है, थोड़ा सा परफेक्ट हार्ड होता है। चलिए इस समझ में आया आपको? ना 5 दे रहा है सेंटेंस, आप बनाइएगा ना, तो ट्राई कीजिए। कभी भी कोई काम करने से पीछे मत हटिएगा, समझ गए? हिम्मत मन में आने दीजिएगा कि हमसे गलती हो जाएगा, ठीक? क्योंकि गलती उन्हीं से होती है जो मेहनत करते हैं, है ना? अब मेहनत हम करेंगे, गलती किससे होगा? हमसे ही होगा। तो कभी डरना नहीं है कि सर हमसे गलती हो जाएगा, पढ़ रहे हैं, गलती करने के बाद तो सही होगी। ऐसे कोई है इंसान है कि क्या सही कर लिया होगा? नहीं, गलती हम ही से होगी, सही भी हम ही करेंगे। इमेजिन कीजिए कि पढ़ रहे हैं हम, तो हमारा पापा से गलती होने वाला सवाल है? हम पढ़ रहे, गलती मिस होगी। कुछ सीखेंगे तो सीखने तो आए हैं, कोचिंग में क्या करने हम लोग आते हैं? सीखने, वही सीखेंगे। तो ट्राई कीजिए, बनाइए, आप लोग देखिए बनता कि नहीं। सीता सीता सो चुकी है, सीता सो चुकी है, वे लोग जा चुके हैं। हाँ जी, आप खा चुके हो, हम लोग लिख चुके हैं। एक बात हिंदी में गौर कर रहे हैं,
जहाँ जहाँ पर प्लूरल सब्जेक्ट है ना, इसके लास्ट वाला हॉ में बुन का दिया हुआ है। ठीक है, बचपन में इतना बच्चा रहता है ना, ई वाला है, ई वाला में ना सस्ता है ना कि लगता है ना कंप्यूटराइज गलती हो गया होगा, ये गलती से बुन का दिया गया है। नहीं, इसका वैल्यू होता है, यदि सब्जेक्ट प्लूरल है तो ऐसा लेते हैं, है के अंदर बुना करने का, इसको पढ़ते हैं, इसको पढ़ते हैं, समझ गए? ठीक, तो भूलिएगा मत, ये गलती नहीं है, ये सही साइन है। ठीक, गौर कीजिएगा, जैसे आप लोग बचपन में देखे होइएगा स्पेलिंग होता है MAN, तो हम लोग यानी मैट्रिक तक इमेजिंग किए थे, समझ गए? कि लगता है गलती हो गया सर जी से, चाहे किताब बनाने वाला से, कि MAN कहीं पर MEN चले, ये गलती नहीं है। इस मैन का मतलब एक व्यक्ति होता है, इसके मतलब एक से अधिक होता है, समझ गए? तो गलती नहीं होता, हर एक चीज का कुछ ना कुछ है रीजन। सर एक नाम रहेगा तो सिंगुलर होगा ना? हाँ जी, तो इसमें सिंगुलर प्लूरल से क्या मतलब है? सीता है ना सर? तो सीता, हाँ सीता है। ठीक, आपका देख लेते हैं, आपका वर्ब गलती है, समझ गए? बाकी सही है, हम वर्ब लिख देते हैं। ठीक, बाकी सही है, नहीं वर्ब का फॉर्म गलती है, समझ गए? जैसे सोना है ना, सोना को होता है स्लेप, हाँ नहीं, जाना के क्या होता है? गो वेंट गॉन। हाँ, खाना का होता है ईट एट ईटेन, और लिखना का राइट रोड रिटेन। चलिए अब बना सकते आसानी से। सब्जेक्ट दिया हुआ है, हैव लेना है, वर्ब भरना है, यानी आपका ही हेल्प वर्ब्स है, इसमें बनाइए हेल्प लेके इसका। चलिए बना के दिखाएं। देखिए सीता क्या होगा? सीता, सीता है, सोना के क्या होता है? स्लेप। जैसे मुझे याद है, आपको थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे याद हो जाएगा, समझ गए? कोई जल्दीबाजी नहीं है। ठीक, वे लोग का क्या होता है? आराम से इजी वे से दे के साथ है, और जाना के गो वेंट गॉन। आपका क्या होता है? यू हैव eaten, we have written। कोई भारी है? नहीं ना भारी है, भारी बनाइएगा तो भारी बन जाएगा, समझ गए? सर वर्ब फॉर्म को याद करवा देंगे हंसते हंसते, समझ गए? जैसे अभी 5 को याद हो गया, यूज हो गया, है ना? तो कुछ वर्ब फॉर्म आपको टिक कर देंगे, समझ गए? 10 को याद करेंगे, आसानी से क्या हो जाएगा? याद हो जाएगा, समझ गए? क्योंकि 5 को वर्ब था, मात्र 2 ही याद करना है, V2 V3 को। बाकी सर V1 रियल वर्ब, V4 ING वाला, V5 SES वाला, याद करना था एक वो नहीं, तो इसको भी आसानी से लेंगे, समझ गए? तो टेंस हार्ड नहीं होता, इसको हार्ड बनाया जाता है, किसके द्वारा? हम लोग के द्वारा, समझ गए? जैसे कोई चीज़ भारी नहीं होता, समझ गए? ये हम लोग बना देते हैं। ठीक, जैसे आपको पढ़ाई भारी लग रहा है, तो कौन बोला ये बात कि आपको भारी लग रहा है? हम लोग खुद बोलते हैं। हम लोग नहीं, हम खुद बोले, हम लोग नहीं, हम खुद बोले। जैसे आपको, जैसे मान इंग्लिश हार्ड लग गया, तो हिस्ट्री हार्ड लग गया, तो कौन बोला ये बात? कौन बोला? आप लोग खुद ना बोले हैं, तो वही ठीक है ना, सुनाए थे कि ये दुख है, ये दर्द सब तेरे अंदर है। किसके अंदर दुख दर्द नहीं? आपके अंदर भी, मेरे अंदर भी है। ये दुख है, ये दर्द सब तेरे अंदर है, समझ गए? अब तू अपने द्वारा बनाए हुए पिंजरे से बाहर निकलो, क्योंकि पिंजरा आप बना रहे हो कि हमसे नहीं होगा, हमको हार्ड लगता है, हमसे ही नहीं हो रहा है। ये पिंजरा कौन बना रहा हो? अब ये लाइन कौन बोला कि हमसे नहीं होगा? वही बोल रहा है कि इस पिंजरे से, अब पिंजरा कौन है? हम खुद बनाए, तो अपने द्वारा बनाए हुए पिंजरे से बाहर निकल। क्या बोले हैं? ये दुख है, ये दर्द सब तेरे अंदर है, और तू अपने द्वारा बनाए हुए पिंजरे से बाहर निकल, तू भी अपना आप में एक सिकंदर है, समझ गए? यानी सिकंदर कौन था? एक ऐसा व्यक्ति पूरा दुनिया पर कब्जा कर लिया था। यानी हम खुद को नहीं पहचान पाते कि हम लोग क्या है, समझ गए? तो खुद को पहचानना पड़ेगा। आज पहचान लेंगे कि दुनिया का ऐसा कोई काम नहीं है जो हमसे नहीं होगा। पूरा दुनिया कहेगा नहीं होगा, लेकिन फिर भी हम कहेंगे हमसे होगा, समझ गए? खुद से हम हार गए तो फिर जितना मुश्किल है, कम से कम ऐसे पता है कि हमसे भारी होता है, हार्ड है, फिर भी तो कम से कम अपना वोट तो नहीं खोएंगे। हम खुद से कर लेते हैं हमसे नहीं होने वाला है, हार्ड बना देते हैं, ठीक ना? लेकिन हम लोग ऐसे अंदाज से टेंस पढ़ने वाले हैं कि हार्ड लगने नहीं देंगे, पूरा देसी अंदाज होगा, समझ गए? ये भारी लग रहा है आप लोग अभी? नहीं। चलिए सर इतना पढ़ा दिए, क्या सब मिक्स होगा? तो मिक्स होने देंगे तब तो। चलिए सर रिवीजन करते हैं, बेटा तो इसको रिवीजन करते हैं कि सर टेंस को रिकॉल कैसे करें, यानी एक बार में एक नजर में, समझ गए? पूरे टेंस को कैसे पहचान लें हम।
तो सबसे देखो सिंपल तरीका समझ गए क्या बोले हैं वर्ब के अंत में तो लगल है क्या लगल है जी यहाँ दिख गया वर्ब के अंत में तो सीधा हम समझ जाएंगे यहाँ पे लेंगे डू या क्या लेंगे अब वर्ब में भी हुआ जैसे दिख गया रहा रही क्या दिख गया ये दिख गया सीधा समझ जाएंगे माइंड में चला लेंगे इज एम आर यहाँ पे क्या लेंगे V4 लेंगे ना अभी जस्ट देखें चूका वर्ड लगल है या आ ए ई सर ये ब्रैकेट क्या दे रहे हैं आप इसमें देती हैं इसका मतलब ये अकेले नहीं इसके साथ वर्ड बनेगा यानी आप बना सकते हैं तो से क्या बनेगा ता ते ती रहा से रहा रही चुका से चुका चुकी चुके सर इसको क्या नहीं कह रहे वो ऑलरेडी तीनों लिख दिए समझ गए हाँ खाया खाई खाए सोया सोए सोई पढ़ा पढ़ी पढ़े यानी जिसको बनाइए समझ गए कि क्या हो जाएगा बोलिए तो हैव या क्योंकि सब में खेल हेल्पिंग वर्ब का वर्ब का है तो हम देखिए पूरा 3 दिन से पढ़ रहे हैं ना अब बस देखिए कितना यानी इतना ही कम समय में आराम से रिवीजन कर सकते हैं समझ गए जब भी कोई वाक्य दे सबसे पहले हम चेक करेंगे समझ गए कि अंत में तो है तो डू डज लेंगे V1 लेंगे रहा रही है इज एम आर लेंगे V4 लेंगे चुका चुकी है हैव लेंगे V3 लेंगे है कि नहीं सर सेंटेंस के टाइप बताए तो आप जैसे मिक्स करके सेंटेंस आएगा तब कैसे बनाएंगे तो क्या बोल रहे हैं कि सबसे पहले एक सिंपल सेंटेंस होता है जिसमें आपको आ जाइए कितना लेट क्लास सबसे पहले क्या बोल रहे हैं कि इसमें कुछ रहेगा नहीं एक सिंपल होता है जिसमें पूरा सिंपल यानी कुछ छेड़छाड़ नहीं हुआ रहेगा दूसरा में नहीं लगा है क्या लगा लगा तीसरा टाइप होता है इसमें आपको क्या लगा लगेगा और क्या कहाँ पर लगा लगेगा शुरू या अंत में चौथा टाइप क्या होता है क्या तो लगा रहेगा लेकिन नहीं भी लगा रहेगा और पांचवा में एक क्वेश्चन वाला शब्द सेंटेंस के बीच में लगा रहेगा समझ गए सर एक करवा के दिखाइए तो समझ गए इधर इसको ठीक है आप लिख सकते हैं समझ गए कि वर्ब को वन व्यू में यानी एक नजर में कैसे पहचान लें ठीक है तो आप आसानी से पूरे वर्ब को रिकॉल कर सकते हैं ठीक चलिए एग्जांपल देखें कैसे बनाते हैं सब कैसे पहचानेंगे ठीक है सब मिक्स कर देंगे समझ गए वे लोग क्यों खा रहे हैं सीता कहाँ जाती है क्या तुम पढ़े हो वह क्यों पढ़ रही है क्या वे लोग खेल रहे हैं चलिए ये सब मिक्स करके दिए आपको तो देख के डरना नहीं है तो डर के समझ गए ना डर के आगे हार है पता है ना इधर के आगे जीत है हाँ हार नहीं है डर गए तो समझ गए गड़बड़ हो गया पूरा हाँ बनाना है इसको ठीक ना तो पहले आप ट्राई कीजिए फिर हम बनाते हैं पहले ट्राई कीजिए इसको देखिए बना के बनाने से सबसे पहले ना इसको समझेंगे समझ गए कि टेंस में है कहाँ पे चल रहा है ठीक ना यदि अंत में तो रहे तो डू डज लेंगे V1 लेंगे रहा रही थी जमा लेंगे V4 लेंगे और चुका चुके थे हैव लेंगे V3 लेंगे ठीक बाकी को बनाइए इसको अच्छे से सोचिए समझिए तब बनाइएगा
चलिए अभी तो देखिए आप, चलिए टाइम हो गया और अब क्या देखिए, सबसे पहले क्या टेंस को पहचानिए, समझ गए? तो सब में वर्ब है कि नहीं है? सब टेंस में है, सबके अंत में हो है, प्रेजेंट में है। चलिए अब आप आगे ठीक है मुद्दा पे। सबसे पहले देखिए जो क्वेश्चन वर्ड कहाँ बीच में कि शुरू में कि अंत में? बीच में है, तो बीच में तो लेना पड़ेगा पहले। तो लीजिए इसे क्या होता है, अब हेल्पिंग वर्ब की जरूरत है, तो हेल्पिंग वर्ब कहाँ से आता है? लास्ट में देखने से, रहा रही तो इजमा है कि नहीं? तो वे लोग के साथ दे के साथ क्या लेंगे? हाँ, तो वाई आर दे, खाना के ईटिंग, सर बी फॉर इजमार, बी फॉर लगता है ना, लास्ट में क्वेश्चन मार्क। अगले देखिए ये भी क्वेश्चन मार्क कहाँ पे है? बीच में, तो कहाँ क्या होता है? वेयर। हो गया। अब हेल्पिंग वर्ब चाहिए, हेल्पिंग वर्ब कहाँ से है? लास्ट में, लास्ट में क्या है? तो हेल्पिंग वर्ब क्या आता है? डू डज, तो सीता के साथ डज, सिंगुलर नाम है। वेयर डज सीता, अजाना के गो, क्योंकि साथ डू डज में V1 लगता है, पता है ना, इजमार में V4। अगला क्या तुम पढ़े हो, क्या तो कहाँ पे लगा है? शुरू में, हेल्पिंग वर्ब को बाहर, तो हेल्पिंग वर्ब कहाँ से मिलता है? लास्ट से। पढ़े सर चुका चुका है, ये नहीं ना रहा रही है ना तो है, सर है यहाँ पे ए है, ए देखिए यहाँ पे ना पे तो मिला है, ना रहा मिला है, ना चुका मिला है, क्या छुपा हुआ है? ए। तो आ ए ई हैव हैज, तो यू के साथ क्या लगता है? हैव, यू। अब पढ़ना के रीड, लेकिन रीड नहीं, V3, तो रीड रेड, रेड लिखा पढ़ाता है, रेड लिखाता है, रीड है, लिखवा ले रीड, लेकिन रीड नहीं है, ये रेड है, समझ गए ना, क्योंकि रीड का V3 होता है, रीड रेड रेड, ठीक ना। लास्ट में क्वेश्चन मार्क, वह क्यों पढ़ रही? हाँ जी, वही होता है, पढ़ाता रेड है और लिखाता रीड है, स्पेलिंग इसका वही है। हाँ नहीं, पढ़ाता रेड है, स्पेलिंग उसका वही होता है, समझ गए? रेड, रीड रेड रेड। चलिए वह क्यों पढ़ रही है, क्यों कहाँ लगा है? चलेंगे शुरू में, फाई अराई में क्या लेंगे? इज हमारे के पास पे आर, आर लेंगे, ही किसमें जा रखा है? इज लेंगे, तो वाई इज सी, हाँ वाई इज की लेंगे सी, अब पढ़ना के रीड, लेकिन रहा रही में रीडिंग। क्या शुरू में क्या है? बाहर करना है, रहा रही फिर से है, तो आर जितना भी क्वेश्चन वाला वर्ड है इसमें क्वेश्चन मार्क देना नो फ्री, बना लिए। इसको भारी बनाएंगे तो भारी बन जाएगा। इसके सर इजी कैसे बनाते हैं? हम सेंटेंस के लास्ट में देख के पता कर लेते हैं। रहा रही रहे तो इज एमआर है ना, इज एमआर और क्या लेंगे? V4। यदि अंत में तो रहे तो डू डज प्लस V1 है ना, डू डज V1। और चुका चुकी वाला रहे चाहे आई रहे तो हैव हैज और V3, कोई दिक्कत? अब बाकी सारे सेंटेंस का टाइप इधर याद कर लेंगे। सिंपल रहे तो सिंपल, नहीं रहे तो हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट, यदि सूर्य अंत में रहे क्या तो हेल्पिंग वर्ब बाहर, है कि नहीं? चौथा हेल्पिंग वर्ब बाहर रहेगा, नॉट लगा देना है कि नहीं? पचमा में क्या कि जब बीच में आ जाए तो बीच वाला जो भी क्वेश्चन वर्ड है इसको क्या लिखेंगे? बाहर में, और उसके बाद बना लेंगे, कोई दिक्कत? चलिए इसको नोट कर लीजिए, आप मिला लीजिए अपना, आप इधर नोट कीजिए, इधर हो गया है। चलिए किसी कुछ पूछना इसमें है, पूछ सकते हैं, पूछिए संजीत, पूछना तो पूछ लीजिए कि सर यहाँ पर हम फंस गए हैं, सर यहाँ पर गलती हो गया हमसे। सबका सही हो गया है? सर है जब का जो सब सेंटेंस का जो V3 लगेगा। हाँ सब में V3 लगेगा। किसी को कुछ पूछना है बिना डरे पूछिए कि सर हमसे ये फंस जा रहे हैं, सर हमसे गलती हो रहा है। हम गलत कर दिए थे। हाँ? क्या तुम पढ़ रहे हो उसमें हम गलत कर दिए थे। अच्छा यहाँ पर अंदर लगा दिए थे, वर्ड लगा दिए थे। नहीं हम जी व्हाट आर यू, हाँ ध्यान देना पड़ेगा। ये लगा दिए। क्वेश्चन वर्ड कब लेते हैं? WH वर्ड जब बीच में रहता है, और शुरू या अंत में तो बाहर कर देते हैं, समझ गए? तो गलती को सुधारिए। बोलिए आपको कोई दिक्कत है संजीत? हाँ शुरू और अंत में मतलब जब वो क्वेश्चन वर्ड क्या सेंटेंस के शुरू या अंत में रहे तो हेल्पिंग वर्ड बाहर जाएगा, समझ गए? अब बीच में लगा रहता है WH वर्ड लेते हैं, ठीक? सर नेम के साथ क्या लगेगा? है या क्या? सिंगुलर रहेगा तो हैज लेंगे, अब प्लूरल रहेगा तो हैव लेंगे, ठीक? चलिए इसको लिख लीजिए फटाफट। सेंटेंस का टाइप पहला सिंपल हो गया, सेकंड नेगेटिव हो गया,
इंट्रोगेटिव सेंटेंस वही जो आप बोले ना क्या वाला यहीं पे मिलता है जब वाक्य के शुरू या अंत में क्या लगा रहा है बीच में नहीं शुरू या अंत में हेल्पिंग वर्ब बाहर करते हैं सर दिक्कत वहाँ है सर कहीं पे सर वाट लगाना है कहीं पे सर आर लगाना है देखिए आपको समझेगा इसको लिख के बता देते समझ गए इसको लिख के और फिर क्लियर करते हैं आपका डाउट सर में सिर्फ वाक्य लगा देंगे बता देते हैं आपको जो डाउट है ना हम क्लियर कर देते समझ गए क्या सीता एक पत्र नहीं लिख चुकी है चलिए इस सेंटेंस का टाइप भी देख लिए तो इसे नोट कर लीजिए